आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हम सभी के जीवन को कभी न कभी बहुत गहराई से छूता है। वो है दर्द, किसी अपने को खोने का गम और धोखे के बाद फिर से मजबूती से उठ खड़े होने की कला। आज हम जिन मूल स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं वे प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान और श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर आधारित हैं। ये स्रोत हमें एक बहुत ही कोमल, सहानुभूति से भरा लेकिन एकदम सटीक रास्ता दिखाते हैं। चलिए समझते हैं कि कैसे हम अपने इस दर्द को समझकर उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? ये एक ऐसा सवाल है ना जो हर किसी के मन में आता है। जब कोई गहरा धोखा मिलता है या अपनों से ठेस पहुंचती है तो दिल से बस यही आवाज आती है कि मैंने तो हमेशा सबका भला चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ये सवाल बहुत गहरी पीड़ा से जन्म लेता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी दर्द के पीछे छिपे आध्यात्मिक विज्ञान को समझेंगे। हम ये डिकोड करेंगे कि ये दर्द बिना वजह नहीं है, इसके पीछे ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा छिपा हुआ उद्देश्य होता है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं भाग 1 से, दर्द और धोखे को समझना, यानी मानव दुख का असल कारण क्या है। ठीक है, तो इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार हमारे दुख की जो सबसे बड़ी जड़ है ना, वो है हमारा अस्थायी चीजों से जुड़ जाना। हम इंसान अक्सर मिट्टी के खिलौनों से बेइंतहा प्यार कर बैठते हैं। जब हम किसी ऐसी स्थिति या इंसान को अपनी जिंदगी का परमानेंट हिस्सा मान लेते हैं जिसका एक दिन जाना पहले से ही तय है, तो दुख होना तो लाजमी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी खूबसूरत मिट्टी के खिलौने को इस उम्मीद से पकड़कर बैठें कि वो कभी टूटेगा ही नहीं, और जब वो टूटता है तो जाहिर है उसके साथ दिल भी टूट जाता है। और ये बात उस दर्द को कितने शानदार ढंग से समझाती है जिसे हम अक्सर दिल का टूटना या अपनी बदकिस्मती समझ लेते हैं। वो असल में ऊपर वाले का एक सीधा दखल हो सकता है। अगर किसी ने निस्वार्थ भाव से सच्चा प्यार किया हो और फिर भी उसे धोखा मिले, तो यकीन मानिए वो कोई सजा नहीं है, बल्कि ये तो ब्रह्मांड का अपना तरीका है आपको बचाने का। वो आपको उन लोगों से दूर कर रहा है जो आपकी सच्चाई और आपकी अहमियत को कभी समझ ही नहीं सकते। सच कहूं तो ये एक तरह का रेस्क्यू मिशन है। अब आते हैं भाग 2 पर, मोह का भ्रम और अपनी खुशी की चाबी वापस पाना। आइए देखते हैं कि स्रोत सामग्री में रिश्तों की सच्चाई को कैसे खोला गया है। यहां सच्चे स्नेह और एक टॉक्सिक निर्भरता के बीच एक बहुत ही साफ लकीर खींची गई है। आज के समय में दुनियादारी के रिश्ते अक्सर बस मतलब पर टिके होते हैं। एक तरफ है सच्चा प्रेम जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, और दूसरी तरफ है मोह जो पूरी तरह से लेन देन और उम्मीदों पर टिका है। जब कोई इंसान हमारे काम का नहीं रहता तो वो मोह भी टूट जाता है, और यही वो पल है जो सबसे ज्यादा मानसिक दर्द देता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा प्यार ठुकरा दिया गया, लेकिन असलियत में वो सिर्फ एक लेन देन का अंत था। यहां जो सबसे अहम बात उभर कर आती है वो है खुशी की चाबी। जब हम हद से ज्यादा मोह में डूब जाते हैं तो अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हैं, है ना? लेकिन जब वो इंसान दूर चला जाता है तो असल में हमारी वो चाबी हमें वापस मिल जाती है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो चाबी दोबारा किसी ऐरे गहरे को ना सौंपें, बल्कि इसे अपने पास महफूज रखें और अपनी जिंदगी के उन बड़े असली मकसदों पर फोकस करें जो सच में मायने रखते हैं। जो चला गया उसके पीछे भागने से कहीं बड़ा है हमारा अपना जीवन। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, ईश्वरीय महायोजना यानी ब्रह्मांड का बड़ा चित्र। अब इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। जरा इस गरीब किसान की कहानी सुनिए। ये कहानी बताती है कि जो चीज सामने से पूरी तरह बर्बादी लगती है उसका असली मतलब कुछ और ही हो सकता है। देखिए इसके साथ क्या हुआ। पहले दिन खराब मौसम से सारी फसल बर्बाद, 5वें दिन घर में आग लग गई, और 10वें दिन रोजी रोटी का इकलौता सहारा उसका बैल भी मर गया। किसान पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगा कि उसकी सारी भक्ति बेकार गई और ईश्वर ने उसे बर्बाद कर दिया। वो घोर निराशा में डूब गया। उसका विश्वास पूरी तरह डगमगा चुका था। लेकिन फिर उसे एक सपना आता है जहां साक्षात श्री कृष्ण उसे इस पूरी घटना का सच दिखाते हैं। पता है वो सच क्या था? जो घर जला था उसकी वजह से गांव में आए खूंखार लुटेरों को लगा कि यहां तो पहले ही सब कुछ जलकर राख हो चुका है, और वो लोग गांव छोड़कर आगे बढ़ गए। पूरे गांव की जान बच गई। और वो जो फसल और बैल का नुकसान हुआ था ना, उसने दरअसल एक बहुत भारी पिछले कर्म का कर्ज चुका दिया था जो वरना उस किसान की जान ले लेता।
ये कहानी एकदम साफ कर देती है कि हमारी छोटी सी सोच जिसे तबाही मानती है वो असल में एक ईश्वरीय सुरक्षा चक्र हो सकता है। चलिए अब देखते हैं भाग 4, लचीलापन या रेजिलियंस बनाना, परिवर्तन की भट्ठी। इस कमाल की कहानी के बाद असली सवाल ये है कि इस दर्द से बाहर कैसे आएं? मुश्किल बदलावों के दौरान रेजिलियंस यानी लचीलापन कैसे पैदा करें? अब इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत ही पावरफुल है। यहाँ आग को बर्बादी का नहीं बल्कि शुद्धिकरण का प्रतीक बताया गया है। स्रोत सामग्री हमें समझाती है कि ये असफलताएं और बुरे दौर हमें तोड़ने के लिए नहीं आते, ये तो हमें सोने की तरह तपाकर निखारने के लिए आते हैं। ये वो भट्टी है जो इंसान को अंदर से इतना फौलादी बना देती है कि फिर दुनिया का कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। तो मुश्किल वक्त में स्थिर रहने के लिए क्या करें? यहाँ आस्था और धैर्य का रोल सबसे बड़ा है। हमें अपनी असफलताओं को एक ऐसे फिल्टर की तरह देखना चाहिए जो हमारी जिंदगी से गलत लोगों और गलत रास्तों को बाहर निकाल फेंकता है। सबसे अहम बात यह है कि हम इन कठिनाइयों के बीच अपना धैर्य बिल्कुल न खोएं, ब्रह्मांड के प्रोसेस पर पूरा भरोसा रखें और ये मानकर चलें कि जो कुछ भी हो रहा है वो अंत में हमारे ही भले के लिए बनाई गई एक बहुत बड़ी मास्टर प्लान का हिस्सा है। जरा इस नंबर को देखिए, 100%, 100%। यही वो अकेली चीज है जो सच में हमारे कंट्रोल में होती है। स्रोत सामग्री बिल्कुल साफ शब्दों में कहती है कि इंसान का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसके अपने कर्मों पर है। हमें अपना 100% एफर्ट लगाना चाहिए, पूरी ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, लेकिन जो नतीजे हैं उन्हें या तो एक आशीर्वाद मानकर या फिर एक जरूरी सबक समझकर दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। यही तो निष्काम कर्म का असली मतलब है, जो किसी भी हार के दुख को झट से कम कर देता है। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, भीतरी शत्रु पर विजय, मन को जीतना। बाहरी दुनिया को तो हम समझ लेते हैं, लेकिन इस घाव भरने के सफर में अक्सर हमारा अपना ही मन अकेलेपन में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। खाली बैठे हों तो दिमाग सीधा उन्हीं पुरानी कड़वी यादों की तरफ भागता है और उस दर्द को फिर से हरा कर देता है। इमोशनली सर्वाइव करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि मन को ऐसे भटकने ना दिया जाए। इसे कंट्रोल करने का तरीका बड़ा प्रैक्टिकल है। जैसे ही वो नेगेटिव या दर्द भरे विचार आएं, उन्हें पहचानिए और तुरंत अपना ध्यान किसी पॉजिटिव काम में लगा दीजिए। मन को खाली छोड़ना ही नहीं है। तो यहाँ पॉइंट ये है कि रातों रात कोई जादू नहीं होता। जिस तरह एक किसान आज बीज बो के कल फसल काटने नहीं पहुंच जाता, उसे महीनों इंतजार करना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही इन गहरे मानसिक घावों को भरने के लिए वक्त लगता है। इस प्रोसेस में आपके लगातार प्रयास, आपका धैर्य और आपका अटूट विश्वास ही सबसे अच्छी दवा है। धैर्य का ये बीज जब धीरे धीरे पनपता है तो अंत में मन की असली शांति का फल देता है। जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक बात बिल्कुल साफ है। जब भी आपको लगे कि चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा है, तो याद रखिए कि वो एक नई और शानदार सुबह की तैयारी भर है। अपने मन की कड़वाहट को छोड़ देना, जिन्होंने दुख दिया उन्हें माफ कर देना, और सबसे बढ़कर खुद को माफ करके जिंदगी की एक बिल्कुल नई और फ्रेश शुरुआत करना ही असल में जिंदगी जीने का सही तरीका है। और इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ा और गहरा सवाल निकल कर आता है वो ये है, क्या हम अतीत के उस दर्द को अपनी पहचान बनने देंगे, या फिर हम उस दर्द का इस्तेमाल अपनी जिंदगी की एक नई, मजबूत और आध्यात्मिक शुरुआत की नींव रखने के लिए करेंगे? ये एक ऐसी चॉइस है जो हम सबको खुद करनी है। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।